गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक है अपना सेंस ऑर्गन के बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। स्पेशल सेंस ऑर्गन वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपकी ईयर, स्किन, टंग और नोज़। ठीक है, जो आज अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं वो अपना ईयर्स है। ईयर्स क्या कौन सा होता है? एक तो पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ये साइड्स ऑफ हेड के लोकेटेड होते हैं। हेल्प क्या करते हैं? हेयरिंग और बैलेंसेस में आपके हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपके हेयरिंग साउंड्स होते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ते हैं। हेयरिंग्स क्या करते हैं? काम सुनने का काम कैसे होता है इसका? सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जितनी भी साउंड्स होती है सबसे पहले अपनी कानों के अंदर एंटर करती है। किसमें? ईयर कैनाल्स में। ये क्या है? ये कैनाल है। ठीक है, क्या है? कैनाल्स हैं। इसके अंदर एंट्री करती है और ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये वाला जो होता है ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है। ये ईयर ड्रम भी कहते हैं। यहाँ पे वाइब्रेट होती है। ये वाइब्रेशन कहाँ जाते हैं? ये वाइब्रेशन जाते हैं आपके टीनी बोन्स के अंदर। कहाँ पे? ये 3 टीनी बोन्स होती हैं, इनके अंदर जाते हैं, मिडिल पार्ट के अंदर, ईयर के अंदर। ये क्या करती है? एम्पलीफाई करती है उस साउंड को और ट्रांसमिट करती है किसके अंदर? इनर वॉल के अंदर। किसके अंदर? इनर ईयर के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर देती है। जहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो क्या करता है? ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो वाइब्रेशन होती है उसको किसके अंदर? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। किसके अंदर? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। फिर वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो नर्व फाइबर के थ्रू, किसके थ्रू? नर्व फाइबर्स के थ्रू ट्रांसमिट करती है। कहाँ पे? ब्रेन में। ब्रेन पे ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, ये इसका हेयरिंग का प्रोसेस होता है जिससे अपन को आसानी से समझ में आता है कि उसने हमें क्या बोला है। ठीक है, अब दूसरा जो होता है बैलेंस का काम कैसे होता है? जो आपकी इनर वाली बॉल बैलेंस कैसे होता है? आपका जो इनर ईयर्स होता है वो कंटेन होता है सेमी सर्कुलर कैनाल से, जहाँ पे क्या होते हैं? फिल्ड होते हैं, फ्यूल्ड और हेयर, जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो फिल्ड होते हैं। जो कि क्या करता है? जैसे आपका हेड मूव्स होते हैं वही लूप शेप कैनाल भी शेक्स होती है, मूव करती है अपने हेयर्स को और ट्रांसफर कर देती है आपके वर्टिबुलर नर्व्स को ब्रेन तक। ठीक है, वेस्टिबुलर नर्व जो होते हैं ब्रेन के, वहाँ तक उसको साउंड को भेजती है। फिर फाइनली वो जो ब्रेन के जो सिग्नल्स हैं वो आपकी मसल्स को वापस सिग्नल भेजते हैं कि आपकी बॉडी को बैलेंस बनाने में मसल्स की कैसे हेल्प होती है। मसल्स हेल्प करती है फिर आपकी बैलेंस बनाने के अंदर। ठीक है, ये आपके हो गए। एक अपन ने बात की हेयर्स के बारे में कि अपन सुन कैसे सकते हैं, दूसरा आपकी बॉडी को कैसे बैलेंस बना के रखती है। इसके अंदर दोनों चीज़ अपन ने देखी। अब अपन बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ईयर्स के 3 पार्ट्स के बारे में। तीनों पार्टों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो आता है आउटर पार्ट आता है। आउटर पार्ट क्या होता है? ये विजिबल होता है। कैसा होता है? विजिबल होता है, जिसको अपन यूरिकल और पिन्ना दोनों कहते हैं। क्या कह सकते हैं? यूरिकल और पिन्ना। ठीक है, दोनों बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये कंटेन होते हैं रिज कार्टिकल से। किससे? कार्टिकल से बने होते हैं और स्किन से मिलकर बने हुए होते हैं। यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रेट करती है ईयर वैक्स को। क्या होती है? ग्लैंड्स क्या करती है? ईयर वैक्स को सिक्रेट करती हैं। और ये कैसा होता है? फ्यूनल शेप होता है। कैनाल लीड्स करती है। जो कैनाल होती है वो कहाँ तक जाती है? ईयर ड्रम तक आपके जाती है। आपका जो ईयर ड्रम तक आपकी जाती है, ईयर ड्रम को अपन टेम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, आपका जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, कौन सी? ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है ये आपके सेपरेट करती है आउटर और मिडिल पार्ट। ये वाली जो मेम्ब्रेन आउटर पार्ट को अलग करती है और मिडिल पार्ट को अलग करती है। ठीक है, जो मिडिल पार्ट होता है वो बिगिन होता है। अब ये तो अपन ने आउटर पार्ट की बात करी। अब अपन बात करते हैं मिडिल पार्ट के बारे में। मिडिल पार्ट में क्या होता है कि आपकी जो यहाँ से ये बिगिन होता है, दूसरी साइड होते हैं ईयर डम की दूसरी साइड से आपका मिडिल पार्ट बिगिन होता है। इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। कौन सी होती है? 3 बोन्स होते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, एक बोनेरी, दूसरी बोनेरी, तीसरी बोनेरी, जिनको कहते हैं मेरियसिस, इनकस और स्टेप्स।
ये 3 इसकी थिनी बोन्स होती हैं जो कि ट्रांसफ़र करती है साउंड को, जो कि उसने ईयर ड्रम से ली है, वो साउंड को ट्रांसफ़र करती है, उस वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करती है किसमें, इनर ईयर के अंदर उसको ट्रांसफ़र करती है। इसे हम एक्स्ट्रा चेन भी इसको अपन हाउस ऑफ एक्स्ट्रा चेन ऑफ ट्यूब भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करती है इक्विलाइजेशन में और एयर प्रेशर को मेंटेन करने में। आपके ये वाली ईयर मिडिल पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड इनर ईयर की बात करते हैं। इनर ईयर में क्या होता है कि इसमें 2 मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं। एक तो आपका होता है कॉक्लियर, सेकंड होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। कॉक्लियर जो होता है आपके हेयरिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो आपके होता है ये आपके बैलेंस में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपके बैलेंसिंग में हेल्प कर गया, ये आपके हेयरिंग में हेल्प कर गया, ठीक है। इसमें स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्नेल का होता है वैसे स्ट्रक्चर होता है जो कि कंटेन्स होता है, वो फ्यूल से भरा हुआ होता है और हेयर लाइक के थिनी हेयर से खूब मिलकर भरे होते हैं खूब सारे। वैन क्या करता है कि जब साउंड एंटर करती है फ्यूल के अंदर, कॉक्लियर के अंदर, वो क्या करता है उस हेयर्स के थ्रू उस वाइब्रेशन को वो क्या करता है आपके ब्रेन्स तक पहुंचा देता है, ठीक है। और ठीक है, ये इसका काम होता है इनर वॉल क्या, ठीक। अब इसके अंदर जो इस ठीक है, इसके अंदर 2 नर्व सप्लाई होती है। इसको वो जो करता है वो इतना सप्लाई करती है ईयर को, जिसमें वेस्टिबुलर जो बैलेंस में होता है, कॉक्लियर जो हेयरिंग्स के लिए नर्व यूज़ की जाती है। कॉमन जो डिजीज़ हो सकती है इसके अंदर डिफनेस, ठीक है, वर्टिको, टीनियसिस, वर्टिका यानी फीलिंग ऑफ डिजीनेस, टिंगनियस, हेयरिंग्स ऑफ अबनॉर्मल साउंड, ओटीएस मीडिया इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपको ये लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसके बारे में उसके लिए एक अच्छा टॉपिक आपको बना के ला सकूं और आपको उसके बारे में समझा सकूं। थैंक यू।